Hello, students. Welcome, and it's your English worksheet number 44, scheduled to be done on 15th October 2020. Students, I hope all of you are fine, healthy, and safe. First of all, beta, before starting your worksheet, you need to write down your name, your class teacher's name, your roll number, and student ID. Today's worksheet is based on the topic Kingdom of Fools. So let's start with our topic Kingdom of Fools from your supplementary reader. Now, Kingdom of Fools is a कन्नड़ फोक टेल. जो बेटा फोक टेल्स क्या होती है, वहाँ पर एक फेमस स्टोरी है जो वहाँ पर जनरल वहाँ सुनाई जाती है इस तरह से जैसे आज आपको बताई जा रही है, बच्चों को बताई जाती है और बहुत ज़्यादा फेमस है कन्नड़ में, क्योंकि कन्नड़ से ये शायद इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई. Then the king in this story wanted to introduce novelty in his administration. अब जो किंग है वो किंग क्या चाहते थे कि कुछ नया करना चाहते थे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में. नोवेल्टी मीन्स न्यू, ओरिजिनल, समथिंग डिफरेंट. तो किंग ने क्या किया अपना डिफरेंट शो करने के लिए ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट. उसने सब लोगों को कहा कि आप दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेयर. अब वो उसने क्या किया, एक मार्केट इंट्रोड्यूस कर दी वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड आर सोल्ड वेरी चीप. चीप यहाँ पर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा सस्ती थी वहाँ सारी चीज़ें. ऐसी मार्केट उसने इंट्रोड्यूस की. द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डूडू. जैसे हमारा 1 रुपी है, ऐसे वहाँ पर ये जो करेंसी है वो है डूडू. तो हर चीज़ का कुछ भी हो, चाहे आप बनानास ले रहे हैं, चाहे आप घी ले रहे हैं, चाहे आप बैलून ले रहे हैं, हर चीज़ का प्राइस है 1 डूडू. देन अ वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल. वाइज गुरु, बुद्धिमान गुरु, और उनके डिसिपल, उनके एक चेले उनके साथ थे. एंजॉयड देयर स्टे इन दैट किंगडम फॉर अ शॉर्ट वाइल. कुछ समय के लिए वो दोनों जब वहाँ पहुँचे उस किंगडम में, उस राज्य में, कुछ समय के लिए उन्होंने वो इंजॉय किया. उन्होंने देखा अरे ये कैसे है, वाइल बट शॉर्ट वाइल उन्होंने उसको इंजॉय किया. बट द गुरु सून रियलाइज दैट द स्टेइंग एट सच अ प्लेस was not safe or secure because the king and the minister were making foolish decision to run the kingdom. अब गुरु जो थे, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि इस जगह पर ज़्यादा देर रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो किंग है, जो राजा है और उसके मंत्री हैं वो फुलिश, वो मूर्खता वाले डिसीजंस, कुछ ऐसे निर्णय ले रहे थे जो बिल्कुल गलत थे. और उसको देख के उन्हें एहसास हो रहा था, गुरु समझ चुके थे कि ये चीज़ सही नहीं है. लेकिन बट अब देखिए यहाँ पर आके सिचुएशन क्या चेंज होती है. द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट. लेकिन जो डिसिपल है उसने क्या डिसाइड किया, डिसिपल वो जो चेला था उसने डिसाइड किया नहीं गुरुजी, मैं तो यहीं रुकना चाहूँगा. यहाँ तो सब कुछ कितना सस्ता है, 1 डूडू में सब कुछ मिल जाता है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ. ही वॉज नॉट रेडी टू गो. वो नहीं जाना चाहता था. ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डूडू एंड गॉट फैट. अब उसको हर चीज़ वहाँ पर चीप मिल रही थी और उसने हर चीज़ एंजॉय की. वो बहुत फूडी था, बहुत ज़्यादा खाना फ्रीक फॉर फूड. वो बहुत ज़्यादा ग्रीड थी उसके अंदर फूड के लिए. तो उसने एंजॉय किया फूड, लेकिन उस फूड को एंजॉय करते करते अब वो क्या हो गया था, मोटा हो गया था, गॉट फैट. ऑन वन ओकेजन अ थीव ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट. एक बार क्या हुआ, एक चोर ने एक व्यापारी को उसके घर में चोरी करने की कोशिश की. अब उसने उस चोरी करने के लिए क्या किया, उसने एक दीवार को तोड़ा. द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीव डाइड. अब वो दीवार ही गिर गई और फाइनली उससे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो जो थीव था, वो चोर था, वो मर गया. द थीव्स ब्रदर. अब चोर का भाई जो था वो कंप्लेंट लेके, देखिए कहाँ गया, वो चोर का भाई कंप्लेंट लेके गया, कंप्लेंट अगेंस्ट द मिनिस्टर. हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी. अब वो क्या था, सारी बात सुनने के बाद जो किंग था और उसके मंत्री थे ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि एक्चुअली गलती किसकी है. दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश टू डेथ. उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ, क्योंकि एक की डेथ हुई है और उन्होंने उसको न्याय देना, तो किसी को पनिश करना चाहिए और किसी को डेथ वो सेंटेंस देंगे, पनिश करेंगे और उसको मृत्युदंड मिलेगा. बट द साइज ऑफ द स्टेक. अब यहाँ क्या हुआ, लेकिन जो साइज़ था, जो फंदा था फांसी का, उस फंदे का साइज़ वॉज टू लार्ज. वो बहुत ज़्यादा बड़ा था.
सो टू सी दैट, अब क्या हुआ देखो, फंदा अगर बड़ा था तो उसमें किसी की गलती तो नहीं है, वो खुद कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाए और उसके बाद जो वो डेथ सेंटेंस देना चाहते थे वो फंदा बहुत बड़ा था. सो टू सी, अब वो जिसको पहले पनिश करने वाले थे उसके लिए वो फंदा बड़ा है, तो इस फंदे को यूज़ करने के लिए, टू सी दैट punishment was given to someone, the disciple was arrested to be put on stake despite no fault of his. अब उसको पकड़ा गया, उसी तरह ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था जिसको वो फिट हो जाए वो फंदा, और उसी बीच वो डिसिपल उन्हें मिला और डिसिपल को उन्होंने अरेस्ट कर लिया बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के. लकीली द वाइज गुरु रिटर्न एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान. किस्मत से, लकीली उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका लक अच्छा था कि गुरु आए वापस, उन्होंने अपने चेले को बचाया. एक प्लान उन्होंने, एक ऐसा क्लेवर प्लान उन्होंने सोचा, एक ऐसा बढ़िया प्लान सोचा जिससे द किंग एंड मिनिस्टर हंग, किंग और मिनिस्टर ने खुद को हंग देमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल. जो किंग और मिनिस्टर था उन्होंने खुद ही को सूली पर चढ़वा लिया और गुरु और डिसिपल को छोड़ दिया गया. द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसिपल, यहाँ पल्स नहीं आएगा बेटा, डिसिपल आएगा सिर्फ. पीपल क्राउन गुरु एंड डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर. और लोगों ने फिर रिक्वेस्ट की और गुरु और डिसिपल को ही अपना मिनिस्टर और किंग बनाया. अब देखिए ये हैं बेटा आपके आज के क्वेश्चन आंसर्स जो हमें करने हैं. मैंने आज इसीलिए बेटा वर्कशीट के ऊपर ही लिखा है क्योंकि बच्चों ने ये कहा था कि हमें समझ नहीं आता है, राइटिंग आपकी क्लियर नहीं आ रही है, तो मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है बेटा. बाकी आप अपनी तरफ से और सजेशन जो देना चाहते हैं दे सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग, कीप डूइंग योर वर्क ऑन टाइम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बेटा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What new schemes did the idiot king introduce in his state? तो किंग ने क्या किया था? द इडियट किंग इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम इन हिज स्टेट. ऑल द पीपल स्लीप बाय डे, सब लोग दिन में सोएंगे, एंड वर्क बाय नाइट, सब लोग रात को काम करेंगे. ही इंट्रोड्यूस अ मार्केट वेयर प्राइस ऑफ एवरी, यहाँ प्राइस के बाद बेटा यहाँ है ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट वॉज वन डू. ये DUDDU इसलिए ब्रैकेट में दोबारा लिख दिया गया अगर आपको यहाँ क्लियर ना हो रहा हो तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको इजीली ये समझ लीजिए और उसके बाद आंसर्स कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वाज नॉट सेफ. अब डिसिपल ने ये क्यों सोचा कि मुझे वहीं रहना, क्यों वो चाहता था उधर ही रहना, जबकि जो गुरु हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये सेफ़ नहीं है और वो चले गए. द डिसिपल वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो लालची था, एंड डिसाइडेड टू रिमेन इन द किंगडम, और उसने डिसाइड किया वहीं किंगडम में रहने का, बिकॉज एवरीथिंग वॉज सो चीप देयर, क्योंकि वहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती थी और वो उसे इंजॉय करना चाहता था अभी. अब देखिए बेटा इसके बाद है, हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक. उसको कैसे पता चला जो चेला था कि उसने क्या गलती की है, उसने क्या गलती कर दी. द डिसिपल रियलाइज, बेटा एक चीज़ याद रखेंगे, मैं आपको ये बता दूँ, देखिए डिड है ना, तो वर्ब जो होगी उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी. यहाँ देखिए डिसाइड का हो गया डिसाइडेड, डिसिपल रियलाइज है तो रियलाइज्ड. जहाँ डिड है वो आपको बता रहा है कि पास्ट टेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. अगर वो सिंपल प्रेजेंट में होता है तो आपको सिंपल प्रेजेंट में आंसर देना होता है. अब देखिए द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक व्हेन द किंग ऑर्डर्ड. ये यहाँ नीचे बेटा पिक्चर्स बनी हुई है ये किंग की और सब आपकी जो वर्कशीट में, इसलिए ये क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑर्डर्ड. जो डिसिपल है उसको कब ये रियलाइज़ हुआ, जब किंग ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन विदाउट एनी रीज़न. जब किंग ने ये ऑर्डर कर दिया था उसको सूली पे चढ़ाना, उसको सज़ा दे दी थी उसके बिना किसी गलती के, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ रहना सच में सही नहीं था. उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया. देन विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल. ऐसी कौन सी क्लेवर ट्रिक जो गुरु ने वो प्ले की, गुरु ने की अपने चेले को बचाने के लिए. तो गुरु ने क्या किया, द गुरु टोल्ड द किंग दैट द स्टेक वॉज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस.
गुरु ने कहा कि ये जो सूली है, ये जो फांसी का फंदा है, ये फांसी का फंदा तो भगवान न्याय के देवता का है, और हु एवर डाइड फर्स्ट, जो पहले मरेगा, वुड बी रीबॉर्न एज द किंग, वुड बी रीबॉर्न, नया जन्म उसका जो होगा वो क्या होगा, किंग ऑफ दैट कंट्री, इस कंट्री का राजा बन के आएगा जो पहले इस सूली पे चढ़ेगा। एंड इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर है ये एंड, यहाँ आएगा एंड हु एवर डाइड नेक्स्ट वुड बी द मिनिस्टर, और सेकंड पे जो मरेगा बेटा उसने ये कहा कि इसके बाद जिसकी डेथ होगी वो क्या होगा, वो मिनिस्टर बनेगा। तो इसलिए वो दोनों लड़ने लगे और फाइनली किंग और उसका जो मिनिस्टर था वो लोग, उन्होंने अपने आप को हंग करवाया, वो लटक गए फांसी पर और गुरु और चेले को छोड़ दिया गया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है हु वॉज हैंग्ड बाय एग्जीक्यूशनर एट नाइट। अब एक्चुअली एग्जीक्यूशनर जो थे जिन्होंने फांसी चढ़ाया उसने किसको लटकाया, तो वहाँ पर गुरु और किंग नहीं थे, ना ही डिसिपल और गुरु थे, ना थीफ और मैसन था। थीफ कौन है, चोर, थीफ तो पहले ही मर चुका था। और मैसन कौन होता है बेटा, वो मजदूर जो मिस्त्री जिसने वो दीवार बनाई थी। तो इन सबको तो छोड़ दिया गया था और फाइनली कौन, किंग और उसका मिनिस्टर जो था, उन्होंने इस लालच में कि वो अगले जन्म में फिर से किंग और मिनिस्टर बनेंगे, इसलिए उन्होंने उस ग्रीड की वजह से अपने आप को ही उसमें वो प्लान में ट्रैप हो गए, खुद ही वो उस पर लटक गए फांसी पर। हाउ मैनी पीपल वर कंसीडर टू बी पनिश। अब कितने लोग थे जिनको पनिश किया गया, अब कितने लोगों को बेटा पनिश किया गया, तो 2 लोगों को पनिश किया गया वहाँ पर। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल, उसने किंग ने डिसिपल को क्यों हैंग किया। अगर हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे बेटा तो स्टोरी में क्या हुआ था, पहले वहाँ पर अगर आप स्टोरी का काउंट करेंगे तो स्टोरी यहाँ पर पूरी अभी आपको समरी में बताई नहीं गई है, इसलिए 2 है। अदरवाइज स्टोरी में अगर आप देखेंगे तो पहले दीवार बनाने वाले को, फिर वहाँ पर एक नर्तकी है उसको कहा गया, फिर एक ज्वेलर है, एक ज्वेलरी वाला है उसको कहा गया कि वो उसने किया है ये, और फाइनली फिर वो बात आई कि वो जो मर्चेंट है उसी की वजह से जिसका घर है उसकी दीवार टूटी है, वो ही इसके पीछे उसको पनिश किया जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ फाइनली क्योंकि समरी में सिर्फ आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ पर है किंग एंड मिनिस्टर जिनको पनिश किया गया। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल, तो किंग ने डिसिपल को क्यों हैंग करने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि वो क्या था, बिकॉज ही वॉज फैट, ही वॉज गिल्टी, नो उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया था, ही वॉज द थीफ, नो। ये सारे हमारे बेटा देखेंगे तो आप आंसर्स गलत है। बिकॉज ही डिसोबेड द गुरु, ऐसा नहीं है, बिकॉज ही वॉज फैट, जो स्टेक था वो फिट हो रहा था उसको, इसीलिए उसको डिसाइड किया गया कि उसको हैंग कर दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। तो अब फाइनली किसको नया किंग और बना दिया गया था मिनिस्टर, गुरु और द डिसिपल, द गुरु एंड द डिसिपल को नया किंग बना दिया गया था और मिनिस्टर बना था डिसिपल। अब देखिए हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कैब, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। बेटा ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग जल्दी से वापस मिलेंगे। सिर्फ इस कोविड-19 को हम सभी ने हराना है बाय understanding, by following all the norms, all the guidelines. Wear a mask, take care, and maintain the physical distance of 6 feet or 2 yards. So keep enjoying, keep learning, stay blessed and safe, and as well as stay connected. Thank you so much. Bye.